पोर्चुगल, जिसे ऑफिशियली पोर्तुगीज रिपब्लिक कहा जाता है, ये वेस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी जीडीपी 290 बिलियन डॉलर की है। आम लफ्जों में ये बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अच्छा खासा रिच कंट्री है। यहाँ पर सिटीजनशिप हासिल करने के लिए इसे पूरे यूरोप के इजीएस्ट कंट्रीज में से एक समझा जाता है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपका यहाँ पर फिजिकली होना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपके पास एक रेजिडेंस परमिट होना ज़रूरी है। बहुत से लोग पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा को चूज करते हैं क्योंकि ये सबसे ईजी है। इस वीज़ा को हासिल करने के लिए आपको किसी प्रॉपर्टी या बिजनेस में कम से कम 3 से 3.5 लाख यूरोज की इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जिसके बाद आपको 5 साल का रेजिडेंस परमिट दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये 5 साल आपको पोर्चुगल में ही रहना पड़ेगा, अगर आप चाहें तो रह सकते हैं, अदरवाइज इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। अगर आपके पास A2 लेवल की पोर्तुगीज लैंग्वेज स्किल है, यानी आप बेसिक पोर्तुगीज बोल सकते हैं, और पिछले 5 सालों में कम से कम आप 35 डेज तक पोर्चुगल में रहे हैं, तो आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के अलावा भी ये आपको सिटीजनशिप ऑफर करता है अगर 5 साल तक आप वहाँ लीगली रहते हैं और एक अच्छी इनकम जनरेट करते हैं। पोर्तुगीज सिटीजन बनने के बाद आप पूरे यूरोप के किसी भी कंट्री में बिना वीजा के इजीली जा सकते हैं। आयरलैंड को हाई जीडीपी के साथ दुनिया का रिच कंट्री कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर हर 10 में से 7 लोग आपको करोड़पति मिलेंगे। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक आयरलैंड की नॉमिनल जीडीपी 564 बिलियन डॉलर की है, जो यूरोप की लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक है। हैप्पीनेस इंडेक्स रैंकिंग के मुताबिक ये दुनिया के 17th नंबर पर आता है। आयरलैंड की खास बात यह है कि यहाँ के लोग यूके और यूरोपियन यूनियन दोनों में फ्रीली कहीं भी रह और काम कर सकते हैं। आयरलैंड में इमिग्रेंट इन्वेस्टर के नाम से एक स्पेशल प्रोग्राम भी है। इस प्रोग्राम की कॉस्ट 175 यूरोज है और आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपको सिर्फ 1000 यूरोज और पे करने होते हैं। यहाँ का सिटीजन बनने के लिए आपको आयरलैंड में कम से कम 5 साल तक लीगली रहना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर यह है कि आपको आयरलैंड की लैंग्वेज सीखने की भी कोई जरूरत नहीं है। आयरलैंड सिटीजनशिप के लिए कई तरीके पेश करता है। एक तो ये कि आपका कोई फैमिली कनेक्शन हो, दूसरा ये कि 5 साल तक आप आयरलैंड में रहें, जॉब या अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिश करें, या फिर यहाँ पर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की जाए। याद रहे, इरिश पासपोर्ट के साथ आप यूके, यूएसए, जापान, कनाडा समेत 186 कंट्रीज में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। इटली के सिसिली सिटी से 80 किलोमीटर दूर साउथ में मेडिटेरियन सी के बीचों बीच सिर्फ 316 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला यह है माल्टा। अगर इसे कंपेयर करें इस्लामाबाद सिटी से, तो ये इस्लामाबाद से 3 गुना छोटा कंट्री है। इस आइलैंड के एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए आपको 1 घंटे से भी कम टाइम लगेगा। 5,20,000 की पॉपुलेशन के साथ माल्टा की जीडीपी इस वक्त 20 बिलियन डॉलर के करीब है। सिंपल वर्ड्स में माल्टा अच्छा खासा रिच कंट्री है। यहाँ के लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ केयर, सोशल सर्विसेज के साथ अच्छी लाइफ गुजारते हैं। माल्टा की सिटीजनशिप लेने के लिए आप वहाँ इन्वेस्ट करके ऐसा कर सकते हैं। अगर आप माल्टा में 6 लाख यूरोज इन्वेस्ट करके, फिर चाहे वो प्रॉपर्टी में हो या बिजनेस में या किसी और सेक्टर में, आप 3 साल के अंदर माल्टा के रिहायशी बन सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे भी जल्दी सिटीजन बनना चाहते हैं तो 6 लाख यूरोज की बजाय 7,50,000 यूरोज की इन्वेस्टमेंट के बाद सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर माल्टीज सिटीजन बन सकते हैं। वैसे कम से कम 7 साल तक लीगली यहाँ पर रहने के बाद माल्टा आपको नेशनलिटी ऑफर करता है। यहाँ की नेशनलिटी लेने के बाद आप बेशुमार बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हैं। आप अमेरिका समेत 186 कंट्रीज में बिना वीजा के इंटर हो सकते हैं। आप यूरोपियन यूनियन के किसी भी कंट्री में काम कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। एक और बड़ी बात यह है कि माल्टा की सिटीजनशिप हासिल करने के लिए आपको कोई माल्डीज या इंग्लिश का आना कोई जरूरी नहीं है। तो अगर आपके पास 6-7 लाख यूरोज ऐसे ही पड़े हुए हैं तो इन्हें इन्वेस्ट करके आप माल्टीज नेशनल बन सकते हैं। फ्रांस 3 ट्रिलियन डॉलर के साथ इस वक्त यूके के बाद दुनिया की 7वीं बड़ी इकोनॉमी है। यहाँ पर लोग एवरेज हर साल अप्रोक्स 50,000 डॉलर कमाते हैं। अगर आप इसे कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीज में तो ये 14 करोड़ के आसपास बनते हैं। यहाँ के लोग हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ केयर और सोशल सर्विसेज के साथ काफ़ी अच्छी लाइफ गुजारते हैं। फ्रेंच सिटीजन बनने के बाद यहाँ पर भी आपको कम से कम 5 साल तक लीगली रहना कंपलसरी होता है। अगर आपने फ्रांस में पोस्ट ग्रेजुएट की स्टडी कंप्लीट की है तो ये लिमिट कम होकर 2 साल तक रह जाती है। सिटीजन के लिए मेन कंडीशन सक्सेसफुल इंटीग्रेशन है, जिसका मतलब है A2 लेवल की फ्रेंच लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, आप अच्छी खासी इनकम जनरेट करते हो, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। याद रहे, फ्रेंच पासपोर्ट दुनिया का 2nd मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है। आप बिना वीजा के 180 प्लस कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 तक यानी इस वक्त तक 50,000 के करीब पाकिस्तानीज फ्रांस में मौजूद हैं। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग के मुताबिक स्वीडन पासपोर्ट दुनिया के मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स में से एक है।
ये दुनिया का 7th हैप्पीएस्ट कंट्री है। इनकी इकोनॉमी हाईली डेवलप्ड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है जो टिम्बर, हाइड्रो पावर और आयरन ओर के एक्सपोर्ट से चलती है। जबकि मेन इंडस्ट्रीज में मोटर व्हीकल्स, टेलीकम्युनिकेशन, फार्मास्यूटिकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन जैसी कई इंडस्ट्रीज शामिल हैं। अब क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के दौरान स्वीडन पूरी तरह से न्यूट्रल था, इसलिए इसे अपनी इकोनॉमी, अपने बैंकिंग सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे कि दूसरे कई यूरोपियन कंट्रीज ने किया। स्वीडन का टैक्स रेवेन्यू पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। 2012 में स्वीडन की टोटल टैक्स इनकम इसकी जीडीपी का 44.2% था। सिटीजनशिप के लिए अगर आप स्वीडन में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए स्वीडिश लैंग्वेज का आना जरूरी नहीं है। वैसे तो सिटीजन के लिए मिनिमम टाइम जो रिक्वायर्ड है वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तरह 5 साल का है, लेकिन अगर आप किसी स्वीडिश लेडी से शादी करते हैं और आपको कम से कम 2 साल हो चुके हैं उसके साथ रहते हुए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इस टाइम पीरियड के दौरान वैसे तो आप शॉर्ट टर्म के लिए आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 साल में स्वीडन से बाहर 6 हफ्ते तक रहते हैं तो आपकी एप्लीकेशन में काफी डिले हो सकता है। वैसे अभी तक तो स्वीडन के पास कोई स्पेसिफिक सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के जरिए रेजिडेंसी हासिल करना पॉसिबल है। स्पेन इस वक्त $1.4 ट्रिलियन के साथ दुनिया की 14th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। स्पेनिश सिटीजन बनने के लिए लीगली आपको 10 साल यहाँ रहने और काम करने की जरूरत है। स्पेनिश पासपोर्ट लेने के बाद आप 183 कंट्रीज में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। फेवरेट पार्टी को वोट कर सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, फिर चाहे वो पुलिस हो या सोल्जर, यानी आप फ्रीली लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। स्पेनिश सिटीजनशिप हासिल करने के लिए दूसरा तरीका थ्रू इन्वेस्टमेंट है। अगर आप 5 लाख यूरोज की इन्वेस्टमेंट करते हैं या प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप गोल्डन वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कम से कम 10 साल तक स्पेन में रहना पड़ेगा। बाकी कई यूरोप कंट्रीज की तरह बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आप आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं। आपको ज्यादातर टाइम स्पेन में ही गुजारना होगा, तभी आप स्पेनिश नेशनल बन पाएंगे। नेदरलैंड में भी 5 साल रहने और सिविक इंटीग्रेशन एग्जाम पास करने के बाद डच सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको बेसिक लेवल तक डच लैंग्वेज आना जरूरी है, जिसे स्पेसिफिकली A2 लेवल भी कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट के जरिए गोल्डन वीजा लेने के लिए कम से कम आपको 1.25 मिलियन यूरोज की इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट बनती है। इन सब के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिनमें बल्गेरिया, साइप्रस, ग्रीस जैसे कई कंट्रीज शामिल हैं।